हेलो स्टूडेंट, समुच्चय सिद्धांत यानी सेट्स थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 14, 14वां पार्ट। समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 14, 14वां पार्ट। देखिए, इसमें भी कुछ आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। पूरक समुच्चय हमने आपको पढ़ाया था। पूरक समुच्चय, यदि आपको यूनिवर्सल सेट दिया हो, यदि आपको यूनिवर्सल सेट U दिया हो, तो A का पूरक समुच्चय A डैश कहलाएगा। A डैश इक्वल टू, हमने आपको बोला था, A डैश इक्वल टू U माइनस A होगा। यदि आपको यूनिवर्सल सेट दिया हो, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय U दिया हो, देखिए A सबसेट होता है U का, B भी सबसेट है U का, देखिए C भी सबसेट है U का, A भी सबसेट है देखिए U का, A उप समुच्चय है U का, B उप समुच्चय है U का, C भी उप समुच्चय है U का। हमने आपको बताया था किसी संदर्भ में यदि U यूनिवर्सल सेट है और A B C उसके सबसेट हैं, तो आप A डैश इक्वल टू U माइनस A, B डैश इक्वल टू U माइनस B, हमने डेफिनेशन बताई थी आपको, पूरक समुच्चय की डेफिनेशन बताई थी। देखिए, उसने कहा A डैश निकालिए, A डैश क्या होगा? A डैश इक्वल टू होगा U माइनस A। फर्स्ट पार्ट बताइए, U माइनस A का मतलब क्या कहलाया? पहले आप U लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, U लिख दिया, माइनस A लिख दीजिए, 1 2 3 4। बताइए, U माइनस A का अर्थ कहलाता है, U माइनस A का अर्थ कहलाता है बे अवयव जो इसमें तो होवे। U माइनस A का अर्थ हमने आपको बताया था, U माइनस A का अर्थ बताया था कि बे अवयव जो इसमें तो होवे, U में तो होवे, A में ना होवे। ऐसे अवयव देखिए, ये वाले अवयव इसमें हैं और इसमें भी हैं, लेकिन ये वाले अवयव U में तो हो। U माइनस A का अर्थ कहलाता है अवयव जो U में तो हो लेकिन A में ना हो। देखिए, 5 6 7 8 9, A डैश कहलाता है U माइनस A, अवयव जो U में तो होवे, A में ना होवे। A डैश इक्वल टू U माइनस A। अब आप सेकंड पार्ट निकालिए। सेकंड पार्ट, B डैश इक्वल टू क्या होगा? U माइनस B। बे अवयव जो U में तो हो, बे अवयव जो U में होना हो लेकिन B में ना हो। देखिए, 1 3 5 7 9, देखिए ये अवयव U में है, देखिए, लेकिन B में नहीं है। देखिए 1 3 5 6, क्योंकि B में है इवन नंबर, B में इवन नंबर है, तो U माइनस B में कौन से होंगे? ऑड नंबर होंगे ना। बे अवयव जो U में तो हो, B में ना हो, ये अवयव होगा आपका B डैश हो गया। इसी प्रकार जैसे आपका थर्ड, देखिए आप लोगों ने पहले A माइनस B ने, जैसे आप लोगों को A माइनस B निकालना होता, मान लीजिए आपसे कहता होगा कि A माइनस B निकालिए, तो A माइनस B का अर्थ क्या कहलाएगा? बे अवयव जो A में हो, B में ना हो। देखिए, A में 1 है, B में नहीं है, A में 3 है, B में नहीं है। बे अवयव जो A में हो, A माइनस B क्या कहलाएगा? बे अवयव जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। और B माइनस A क्या कहलाएगा? B माइनस A कहलाते हैं बे अवयव जो B में हो। देखिए, B में आपके 6 है और 8 है। देखिए, बे अवयव जो B में हो लेकिन A में नहीं है। देख लीजिए आप, 6 8 B में तो है लेकिन 6 8 A में नहीं है। तो B माइनस A का अर्थ आपको बताया था बे अवयव जो B में हो, A में ना हो। A माइनस B का अर्थ है कि वे अवयव जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। बताइए,
बी डैश क्या कहलाएगा, यू माइनस बी। तो बे अवयव जो यू में तो हों, देखिए जे अवयव यू में है लेकिन जे अवयव बी में नहीं है, देख लीजिए आप। अब आ जाइए आप ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। अभी आप लोगों ने ए डैश पढ़ा। ए डैश का मतलब था यू माइनस ए, बी डैश का मतलब था यू माइनस बी। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश का मतलब होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए पहले यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने यू लिख दिया, माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन कराइए। आप लोगों ने कल पढ़ा था ए प्रतिच्छेद सी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी में बे अवयव आते हैं जो ए और सी दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन सी में बे अवयव आएंगे, ए इंटरसेक्शन सी में, ए प्रतिच्छेद सी में बे अवयव आएंगे जो समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों में हो। बताइए ए और सी में कौन कौन है, देखिए 3 4 है। ए और सी में कौन से अवयव कॉमन है, ए और सी में 3 4 कॉमन है। अब इनका माइनस कर दीजिए, बे अवयव जो इसमें तो होवे लेकिन इसमें ना होवे, तो आप क्या करेंगे 3 4 छोड़कर इसके बाकी अवयव लिख दीजिए। देखिए 1, देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, माइनस होना ना, तो बे अवयव जो इसमें तो हो इसमें नहीं हो। देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए 5 देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 देखिए, 7 देखिए, 8 देखिए, 9 देखिए, ये कहलाएगा। आपसे कहा गया ए डैश निकालिए, तो आपने कहा ए डैश माने यू माइनस ए, बी डैश निकालिए यू माइनस बी। आपसे कहा गया ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश का मतलब कहलाया यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। पहले आपने यू लिख लिया, फिर माइनस आपने ए इंटरसेक्शन सी निकाला। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए और सी के कॉमन अवयव। अब आपको इतने माइनस इतना करना था, तो माइनस का अर्थ क्या कहलाता है, वे अवयव जो इसमें तो हों लेकिन इसमें ना हो। देखिए 3 4 इसमें हैं लेकिन इसमें, देखिए वे अवयव जो इसमें हों इसमें ना हो। 1 इसमें है, देखिए इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। वे अवयव जो इस वाले कर्ली ब्रैकेट में तो हों लेकिन इस वाले में नहीं हो, वो ये कहलाएंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये आ गया। अब आपको ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। चौथा पार्ट देखिए, ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब कहलाया यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन। तो पहले आप यू लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए यूनियन बी करिए, ए यूनियन बी, ए सम्मेलन बी या यूनियन बी या ए कब बी। कैसे करते आप, पहले ए के पूरे अवयव लिख दीजिए। देखिए पहले ए के पूरे अवयव लिख दो, अब बी के वे अवयव लिखो जो नहीं लिखे हो। तो बी के आपने देखिए 2 और 4 तो लिखे हैं, 6 8 आ गया। लो पहले आप यू लिख लिया, फिर आपने ए यूनियन बी निकाला। कैसे निकाला जाता है ए यूनियन बी, पहले आप ए के पूरे अवयव लिख दीजिए, फिर बी के वे अवयव लिखिए जो आपने नहीं लिखे हो। अब इनका माइनस करिए। माइनस कैसे किया जाता, वे अवयव जो इसमें तो हों लेकिन इसमें ना हो। देखिए 5 इसमें है, पहले वाले ब्रैकेट में 5 है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें भी है। 7 इसमें है, देखिए 7 इसमें नहीं है। 8 इसमें है। 9 देखिए 9 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इस प्रकार ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब कहलाया यू माइनस ए यूनियन बी।
तो बे अवयव जो यू में तो होवे, इसमें तो होवे और इसमें ना होवे। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से आप ए यूनियन बी का होल्डेस निकाल सकते। अब पांचवा पार्ट आपको निकालना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश कहलाएगा आपका यू माइनस ए, इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा आपका यू माइनस बी। यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी। अब बताइए यू माइनस ए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये तो है ए डैश, अभी तो निकाला था आपने, ये है देखिए ए डैश निकाला था, यू माइनस ए डैश मतलब यू माइनस बी। अब जो यू में हो ए में ना हो, तो आपका निकला था 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन यू माइनस बी निकालिए। यू माइनस बी है आपका 1 3 5 7 9। इनका इंटरसेक्शन निकालिए, इन दो का इंटरसेक्शन कर दीजिए आप। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दो के कॉमन अवयव। देखिए 5 7 9 5 7 9 ये आ गया 5 7 9। आपने देखो अभी हाल देखा कि ए यूनियन बी का होल्डेस का अर्थ भी इतना आया था और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान भी इतना आया। तो आप कह सकते हैं कि प्रूफ करिए ए यूनियन बी का होल्डेस इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले आप फिर से क्वेश्चन देखिए, ये आपको यू दिया था 1 से 9 तक, ये ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया। आज से कहा गया ए डैश निकालिए, पूरक समुच्चय, डैश पूरक समुच्चय कहलाता है। ए डैश यानी यू माइनस ए, तो पहले यू लिख लिया फिर ए लिख लिया। बे अवयव जो इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो, तो आपने देखा 6 7 8 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपने ये लिख दिए। बी डैश माने यू माइनस बी, बे अवयव जो यू में तो हो लेकिन बी में ना हो। देखिए इसमें 1 है इसमें नहीं है तो 1 होगा, इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें नहीं है, इसमें 9 है। तो देखिए जी आ गया बी डैश। अब आपको निकालना था ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। ए डैश माने यू माइनस ए, बी डैश माने यू माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन का सी का होल डैश माने क्या होगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपने यू लिख लिया, देखिए आपने यू लिख लिया माइनस, फिर आपने ए इंटरसेक्शन सी लिखा। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी के कॉमन अवयव लिख दिए, फिर आपने माइनस कर दिया। बे अवयव जो इसमें तो हो इसमें ना हो, तो 3 4 छोड़कर बाकी सब लिख दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश आ गया। फिर उसने कहा कि ए यूनियन बी का होल डैश निकालिए। ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश माने यू माइनस ए, बी डैश माने यू माइनस बी, ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश माने यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया यू माइनस ए यूनियन बी। ये यू है, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब पहले ए के अवयव लिख दो, फिर बी के वे लिखो जो नहीं लिखे हो। अब इन्हें माइनस कर दीजिए। बे अवयव जो इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो, बे अवयव जो इसमें हो इसमें ना हो। देखिए 5 7 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 7 9 आएगा। फिर आपने एक पार्ट पढ़ा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यू माइनस ए, इंटरसेक्शन बी डैश को आपने यू माइनस बी लिख दिया। अब पहले आपने ए डैश ये निकाला था, देखिए ए डैश 5 6 7 8 9, बी डैश निकाला था आपने यू माइनस बी, यू माइनस बी से आपने बी डैश निकाला था, ये इन दो का इंटरसेक्शन कर दिया तो 5 7 9। उतार लीजिए ये। देखिए लॉस ऑफ
अलजेब्रा ऑफ सेट्स, समुच्चयों के बीजगणितीय नियम। ठीक है, पहला है बर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। बर्गसम नियम, बर्गसम नियम क्या कहलाता कि यदि समुच्चय ए का यूनियन करें ए से तो ए आएगा। अगर जैसे हम आपसे बोले ए इक्वल टू 1 2 3, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3, तो ए इक्वल टू 1 2 3, अब इनका यूनियन करिए छाप, ए यूनियन ए निकालेंगे तो आप देखिए ए के इक्वल आएगा। इसी प्रकार ये है आपका यूनियन का अर्थात सम्मेलन का बर्गसम नियम कि यदि ए का ए में यूनियन करें तो आंसर ए आएगा। इसी प्रकार यदि ए इंटरसेक्शन ए निकालें, ए का ए में इंटरसेक्शन करें, प्रतिच्छेद करें तो भी आंसर ए आएगा। इसे आप बर्गसम नियम या आइडेम्पोटेंट नियम कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब तत्समक नियम क्या कहलाता? तत्समक नियम या आइडेंटिटी लॉ, अगर ए का यूनियन किया जाए फाई से, ए का यूनियन किया जाए फाई से तो ए आएगा। देखिए ये फाई, पहले ब्रैकेट की पूरे अवयव लिख लीजिए, बताइए ए यूनियन फाई क्या होगा। तो पहले ब्रैकेट के पूरे अवयव लिख लिए। अब दूसरे ब्रैकेट के भी लिखो जो इसमें हो, तो दूसरे ब्रैकेट में कुछ नहीं है, तो ये कहलाता आपका तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से यूनियन किया जाए तो वही समुच्चय आ जाता है। यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से यूनियन करा जाए तो वही समुच्चय आ जाएगा। इसी प्रकार ए का इंटरसेक्शन फाई से करो, बताइए इन दोनों में कॉमन अवयव क्या है? इंटरसेक्शन की परिभाषा आपको पता है ना, इंटरसेक्शन की परिभाषा है दोनों के कॉमन अवयव। बताइए इन दोनों में, जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो कॉमन कहां से आएगा? तो आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होगा। यदि रिक्त समुच्चय से आप रिक्त समुच्चय से इंटरसेक्शन करते हैं किसी समुच्चय का तो रिक्त समुच्चय आएगा। यदि आपका ए का इंटरसेक्शन करते हैं यू से, यूनिवर्सल सेट से, समष्टीय समुच्चय से, यदि आप ए का इंटरसेक्शन कराते हैं तो आपका ए ही आएगा। ठीक है, ये कहलाता है तत्समक नियम, समुच्चयों का तत्समक नियम। जी बर्गसम नियम क्या है कि ए का यूनियन यदि ए से करें तो ए ही आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए से करें तो ए आएगा। इसी प्रकार तत्समक नियम है, यदि ए का यूनियन फाई से किया जाए तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन फाई से किया जाए तो फाई आएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनियन से किया जाए तो ए आएगा। ये आपको अब क्रमबद्ध में नियम आप जानते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, ए का यूनियन करो बी से इक्वल होता है बी का यूनियन ए से। यदि आप ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी यूनियन ए होता है। क्रमबद्ध में नियम आप लोग जानते होंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। इसी प्रकार ये तो हो गया आपका सम्मेलन का, यूनियन का। ये है इंटरसेक्शन का यानी प्रतिच्छेद का, कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में बराबर होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। चलिए सहचर नियम या एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन, देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, यूनियन सी इक्वल टू ए अलग हो गया, यूनियन बी यूनियन सी ये हो गया। इसी प्रकार
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका तीन समुच्चय ए बी सी के लिए सहचर नियम हो गया। ये प्रतिच्छेद के लिए भी हो गया अर्थात इंटरसेक्शन के लिए भी हो गया, और यूनियन के लिए भी हो गया अर्थात सम्मेलन के लिए भी हो गया। ये है आपका वितरण नियम या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये वितरण नियम कहलाता है। इसी प्रकार से आपका ये देखिए वितरण नियम या बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, ठीक है। ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको वितरण नियम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आपको हमने सबसे पहले, आप पहले वितरण नियम समझ गए कि नहीं समझे? ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी, इन्हें याद करने का तरीका समझ लीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसे लग रहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आता है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ये बंटन नियम कहलाता है। हम ये बंटन नियम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। उतार लीजिए पहले ये, देखिए इसको हम प्रूफ करके दिखाएं। देखिए हम इसको प्रूफ करने से पहले आपको कुछ रूल बता रहे हैं जो कि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। और प्रतीकात्मक भाषा में जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, हमने कहा था कि जो प्रतीकात्मक भाषा में जो डेफिनेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने क्या पढ़ा था? X इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका अर्थ बताया था हमने, X इज द एलिमेंट ऑफ ए या X इज द एलिमेंट ऑफ बी। X इज द एलिमेंट नॉट ए यूनियन बी। ये फॉर्मूले टाइप में आप याद कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। वैसे आप तो समझ गए ना, X अवयव है ए यूनियन बी का। इसका अर्थ होता है X या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। आपको तो पता है ना, X अवयव है ए यूनियन बी का अर्थ कहलाता है X अवयव होगा ए का या X अवयव होगा बी का। और X अवयव नहीं है ए यूनियन बी का। बताइए, जैसे हमने आपसे बोला A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 2 3 4। अगर हम आपसे पूछें A यूनियन B निकालिए तो आप कहेंगे 1 2 3 4। देखिए 4 A यूनियन B का अवयव है, क्योंकि 4 या तो A में है या B में है। 3 A यूनियन B का अवयव है। क्यों है? 3 या तो A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। या तो A में है या B में है या दोनों में है। 2 भी देखिए,
या तो ए में होगा, एक्स अवयव है ए यूनियन बी का अर्थ कहलाता है एक्स या तो ए का होगा या बी का। ये है आपके एक्स। देखिए वन या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। 2 देखिए, 2 ए यूनियन बी का अवयव है ना, 2 ए यूनियन बी का अवयव है कि नहीं है? ए यूनियन बी भी आपका एक सेट होता है, समुच्चय होता है ए यूनियन बी। 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो अब 2 या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। अब बताइए कि 5 अवयव नहीं है ए यूनियन बी का। बताइए 5 ए यूनियन बी का अवयव क्यों नहीं है? बताइए ए यूनियन बी में 5 क्यों नहीं है? आप कहेंगे 5 ना तो ए में होगा और ना बी में होगा। 5 है ना ए यूनियन बी में जो अवयव नहीं है ना, एक्स यदि ए यूनियन बी का अवयव नहीं है तो इसका अर्थ ये कहलाया कि एक्स ना तो ए में होगा और एक्स अवयव नहीं है बी का। देखिए ये और या पे बहुत ज्यादा गौर करिए आप। यहां पे आपने लगाया या, यहां लगाया और। जो अवयव ए यूनियन बी में नहीं है, जैसे हमने बोला ना 5 ए यूनियन बी में नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो वो 5 ए में होगा और ना 5 बी में होगा। यानी एक्स अवयव नहीं है अगर ए यूनियन बी का, तो आप कह सकते हैं एक्स ना तो ए में होगा और ना एक्स बी में होगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले आपके तैयार होते जा रहे हैं। हम बार बार आपको तर्क नहीं देंगे, आप समझ जाइए, हम बार बार आपको तर्क नहीं देंगे। आप इसे एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, आप इसका अर्थ ये कहलाता है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए या एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। एक्स अवयव नहीं है ए यूनियन बी का, इसका मतलब ये है एक्स ना तो ए में होगा और ना एक्स बी में होगा। बताइए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक्स अवयव नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए आप। ए इंटरसेक्शन बी निकल रहा है 2,3। बताइए आपसे हम पूछें कि 4 ए इंटरसेक्शन बी में क्यों नहीं है? 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो या तो 4 ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। या शब्द बोला देखिए हमने, अगर 4 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, 4 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है कि या तो 4 ए में नहीं है या बी में नहीं है या दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब है अगर कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है तो इसका अर्थ है वो या तो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा या दोनों में नहीं होगा। एक्स अवयव नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब कहलाया एक्स या तो ए में नहीं है। ये देखिए आप बताइए, आप बताओ 4 क्यों नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में? 4 क्यों नहीं है? आप कहेंगे या तो 4 ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। देखिए 4 ए में नहीं है, देखिए या तो 4 ए में नहीं होगा या 4 बी में नहीं होगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में भी अवयव नहीं होंगे। यदि कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है तो वो या तो ए का नहीं होगा या बी का नहीं होगा। बताइए आपको फॉर्मूला एक्स अवयव है ए माइनस बी का, इसका अर्थ हमने बताया था आपको एक्स अवयव है ए का और नहीं है बी का। बताइए ए माइनस बी निकाल के दिखाएं। चलिए आपको ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? बे अवयव जो ए में तो हो और बी में ना हो। देखिए 1 है केवल, ए माइनस बी होगा 1। बताइए 1 है ना? 1 अगर कोई अवयव ए माइनस बी का है, देखिए 1 ए माइनस बी का अवयव है तो 1 ए में तो होगा लेकिन 1 बी में नहीं होगा। देख लीजिए 1 ए में तो है लेकिन 1 बी में नहीं है। यदि कोई अवयव ए माइनस बी का समुच्चय ए माइनस बी भी समुच्चय होता, ए इंटरसेक्शन बी भी समुच्चय होता, ए यूनियन बी यूनियन सी भी समुच्चय होता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी समुच्चय होता, ये भी समुच्चय है।
ये भी एक समुच्चय है, ए भी एक समुच्चय, पूरा समुच्चय है ये। तो आप समझ लीजिए एक्स अवयव है ए माइनस बी का। यदि कोई ए माइनस बी का अवयव है, जैसे 1 ए माइनस बी का है, तो वो ए को तो होगा लेकिन बी का नहीं होगा। ये फॉर्मूले आप इसको याद रखेंगे। और भी कुछ फॉर्मूले आप इनको याद रखिए। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। हम आपको ये नियम याद करवा के अब हम आपको ये प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। ये समुच्चय देखिए, ये समुच्चय बराबर ये समुच्चय प्रूफ कीजिए। हमने आपको समान समुच्चय की परिभाषा पढ़ाई थी। समान समुच्चय हमने आपको बोला था ए और बी दो समुच्चय समान समुच्चय तब होंगे, ए और बी दो समुच्चय समान तब होंगे, ए इक्वल बी तब होता है, ये ए बराबर बी तभी, ये तभी संभव है जब ए सबसेट तो हो बी का तथा बी सबसेट हो ए का। ध्यान रखना, अगर आपको दो समुच्चयों को बराबर प्रूफ करना है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, हमने बोला जितनी अच्छी आप डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे उतने अच्छे आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन है कि यदि दो समुच्चयों को आपको बराबर प्रूफ करना है, यदि दो समुच्चयों को आप बराबर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, आप प्रूफ कर दीजिए। जैसे इन दो समुच्चयों को बराबर प्रूफ करना है, एक समुच्चय, तो आप लिखें ये दोनों समुच्चय बराबर तभी होंगे, इक्वल तभी होंगे, बराबर तभी होंगे जबकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, तथा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट हो ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी का। देखिए दो समुच्चय बराबर तभी संभव हैं, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, दोनों समुच्चय बराबर तभी होंगे, ये इक्वल ये तब होगा जब ये वाला समुच्चय सबसेट हो इसका और ये समुच्चय सबसेट हो इसका। देखिए आप एक अलग पद्धति पढ़ रहे हैं, आप इनको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। आप कैसे प्रूफ होगा, देखिए हम पहले ये प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड में हम आपको ये प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, तो आप लिखेंगे फर्स्ट के लिए। आप किसी को भी आप क्या करना, ये सबसेट ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम आपको, इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन v इंटरसेक्शन सी। देखिए आप मान लीजिए कि x अवयव है, इस समुच्चय है ना, इसका अवयव x है। देखना, इसे आप a पढ़िए, इसे b पढ़िए, a को a पढ़िए और b इंटरसेक्शन b को b पढ़िए, तो x अवयव है a का या x अवयव है b इंटरसेक्शन c का। x अवयव है a का या x अवयव है b इंटरसेक्शन c का। आप लिखेंगे x अवयव है, ये यूनियन से टूटा ना, देखिए आपको यूनियन का फॉर्मूला, इसे आप a पढ़िए, इसे b पढ़िए, तो x अवयव है a यूनियन b का अर्थ क्या होता, x अवयव है a यूनियन b का अर्थ होता x अवयव है a का या x अवयव है b का, b के स्थान पे आपने b इंटरसेक्शन c लगा दिया। अब x अवयव है a का एज इट इज लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए आप, इसको अब इसको तोड़िए, x अवयव है b इंटरसेक्शन c का
इसका अर्थ कहलाता है x अवयव है b का और x अवयव है c का। अब थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, x अवयव है a का या x अवयव b का और x अवयव है c का। अब देखिए x a का है या इसका है, तो आप इसे लिख सकते, देखना ऐसे, x अवयव है a का या x अवयव है b का और x अवयव है a का, x अवयव है a का, x अवयव है a का या x अवयव b का और x अवयव है a का या x अवयव होगा c का। देखिए कैसे तोड़ दिया आप लोगों ने, देख लेना, थोड़ा सा देख लीजिए। पहले हमने ये लेके चले गए, x अवयव है इसको लेके चले, तो x अवयव है a का या x अवयव होगा b इंटरसेक्शन c का, x अवयव है a का या, इसे लिख दिया हमने x अवयव है b का और x अवयव है c का। अब क्या किया, x अवयव है a का या x अवयव है b का और x अवयव है a का या x अवयव है c का। तो अब आप क्या करेंगे, x अवयव है a यूनियन b का, x अवयव है a का या x अवयव है b का, इसको लिख देंगे आप x अवयव है a यूनियन b का, x अवयव है a यूनियन b का और एज इट इज लिख दीजिए x अवयव है a का या x अवयव है c का, इसे लिख देंगे आप x अवयव है a यूनियन, x अवयव है a यूनियन c का। अब इसे पढ़िए आप a और इसे पढ़िए b, बताइए x अवयव है a का और x, देखिए x अवयव है a का और x अवयव b का, इसका मतलब क्या कहलाता है, x अवयव होगा a है आपका a यूनियन b और में है तो इंटरसेक्शन लगेगा यूनियन c का। देखिए एक बार फिर, x अवयव है a यूनियन इतने का, x अवयव है a का, इसे आप या लिख देंगे यूनियन को, और इसे आपने b माना था तो x अवयव है b यूनियन c का। x अवयव है a का या, अब इसे तोड़िए सूत्र से, x अवयव b का और x अवयव है c का। अब क्या करिए, x अवयव है a का या x अवयव है b का, ठीक है, x अवयव है a का या x अवयव b का, फिर और लगा दीजिए x अवयव है a का या x अवयव है c का। देखिए फिर एक बार फिर से, x अवयव है a का या x अवयव b का और x अवयव है a का या x अवयव है c का, इसे लिख देंगे आप x अवयव होगा a यूनियन b, x अवयव है a का या x अवयव है b का, बताइए x अवयव है a का या x अवयव b का, क्या लिख सकते हैं आप, x अवयव होगा a यूनियन b का, x अवयव है a का या x अवयव है c का, इसे लिख देंगे a यूनियन c का, बीच में आप और लगा दीजिए। बताइए आप इसे a पढ़िए और इसे b पढ़िए, x a का है और x b का है, तो जो x अवयव होगा a, ये a है, इंटरसेक्शन ये b है, ठीक है। बताइए आप ये लेके चले थे और ये आ गया, इसका मतलब देखिए x इसका भी अवयव है, x इसका भी अवयव है, x इसका भी अवयव है, इसलिए आप लिख सकते हैं a यूनियन v इंटरसेक्शन c सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a यूनियन a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन c, ये सबसेट हो गया। अभी आप ये लेके चले थे और सिद्ध कर, ये x अवयव ये लेके चले थे आप और x अवयव ये प्रूफ कर दिया। अब आप क्या करना, अब ये लेके चलना और ये, अभी ये समुच्चय इसके सबसेट हो गया। देखिए अब आप ये लेके चलना और ये प्रूफ कर देना।
अर्थात ये सबसेट इसके प्रूफ करना है। देखिए, यदि दो समुच्चयों को बराबर प्रूफ करना है, यदि दो समुच्चयों को बराबर प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले आप सिद्ध करिए ये वाला समुच्चय सबसेट होगा इसका, और फिर सिद्ध करिए ये सबसेट होगा इसका। अभी आपने प्रूफ कर लिया ये सबसेट है इसका। अब देखिए, ये फॉर्मूले भी आप रट जाइए, फॉर्मूले भी आप ये रट जाइए। अगर ये आप भूल जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपने ये सिद्ध कर दिया ये सबसेट है इसका। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे ये सब। अभी हम ये लेके चले गए थे एक्स अवयव है इसका, अब हम ये लेके चलेंगे एक्स अवयव होगा इतने का, ये लेके चलेंगे। देखना, उतारिए। देखिए, अब आप मानिए पुनः माना, अभी आपने एक्स इसको माना था और ये सबसेट इसको कर दिया था। आप मन लिखना पुनः माना एक्स अवयव है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। एक्स अवयव है इतने इंटरसेक्शन इतने का, तो आप लिखेंगे एक्स अवयव है ए यूनियन बी का। इसे आप ए पढ़िए, इसे इंटरसेक्शन, इसे बी पढ़िए। ये ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, एक्स अवयव है ए का, जो ए है आपका, और एक्स अवयव है बी का। अब इसको तोड़ दिए, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का। फॉर्मूले लगाते जा रहा है, एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, यही अर्थ नहीं होता। और एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है सी का। ठीक है, अब देखिए, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का, और एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव सी का। तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते थे, एक्स अवयव है ए का, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का और एक्स अवयव है सी का। आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का और एक्स अवयव है सी का। अब इसे लिख दीजिए आप, एक्स अवयव है ए का, या इसे लिख दीजिए आप एक्स अवयव है बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, बताइए, इसे बी पढ़िए आप, इसे बी पढ़िए, इसे ए पढ़िए, तो एक्स अवयव होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। देखिए, आप ये लेके चले और ये प्रूफ हो गया। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमें पता है, ये पहले क्वेश्चन में भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप ये लेके चले थे तो ये हो गया, इसलिए आप क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। देखिए, अभी आपने इसके पहले प्रूफ किया था ये सबसेट है इसका, अब आपने सब कह दिया ये सबसेट है इसका, ये कर दिया। इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ये प्रूफ हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप समझना, फॉर्मूले समझना, और ये हमने क्या किया आप एक बार अपना दिमाग लगाइए, और जो भी समझ में नहीं आया हो, जहां भी परेशानी हुई है, लेकिन एक बार देखिए तो हमने क्या किया। अब आपको लोगों को यह बताना है कि हमें इस लाइन पे समझ में नहीं आया, आप अंडरलाइन करके बताएंगे कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम वो लाइन आपको समझाएंगे। ठीक है, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का, एक्स अवयव दोनों में है ना, ये देखिए ए एक्स अवयव है ए का या दोनों में है ये, तो ये आप समझ लीजिए एक प्रकार से हमने कॉमन टाइप का लिया। ये एक्स अवयव है ए कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या हो जाए, एक्स अवयव बी का और एक्स अवयव है सी का, ऐसा आप समझ लीजिए कॉमन टाइप का लिया। ऐसे हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करें ना, ऐसे आप समझ लीजिए एक्स अवयव है ए का या इतने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इतने और लगा देंगे, इतने ही का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें।
एक्स अवयव है, जब ये ऐसे कॉमन लेंगे ना तो एक्स अवयव है एक आइया ऐसा, एक्स अवयव बी का और एक्स अवयव सी का, ऐसे लगा देंगे। प्रयास करना। जहां समझ में नहीं आया आपको अगले पार्ट में 15 पार्ट में आपको हर चीज समझ में आएगी, गारंटी है। पहले आप ये पार्ट 14 उतार लीजिए। पार्ट 14 यहीं समाप्त हो जाता है। आप लोगों का काम है कि 10-10 बार ये चीज पढ़ के आना। होमवर्क सभी लोग भेजेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको परेशानी होगी। पार्ट 14 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।